राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप फाल्गुन मास का स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको साथ में फाल्गुन मास के महात्म्य को सुनना चाहिए। इससे फाल्गुन मास के व्रत स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम फाल्गुन मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूजन पूरे साल करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं भगवान कृष्ण पूरी कर देते हैं, परंतु फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण की पूजा का अक्षय फल मिलता है। फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। इस मास में लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। अगर किसी महिला को संतान सुख की कामना है तो उसे फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण के बाल रूप की अर्थात लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। इससे निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा व सेवा का उत्तम मास है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, युवा रूप और गुरु रूप की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। संतान के इच्छुक व्यक्ति को इस मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। अच्छा घर-वर पाने वाले लड़के लड़कियों को भगवान कृष्ण के युवा रूप की पूजा करनी चाहिए तथा बुजुर्गों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के गुरु स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस मास में दान का विशेष फल प्राप्त होता है। इससे भगवान कृष्ण की कृपा बरसने लग जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में मनुष्य को अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों, योग्य, जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय फल मिलता है। इस मास में पितरों के निमित्त तर्पण करने, पिंडदान करने से पितृदोष शांत होता है। फाल्गुन मास में भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी आमल की एकादशी तिथि आती है। भगवान शिव की महाशिवरात्रि का पर्व आता है, इसलिए भी फाल्गुन मास अधिक श्रेष्ठ है। इस मास में फाग उत्सव मनाया जाता है। हर मंदिरों में कीर्तन, भजन आदि गाकर महिलाएं फाग उत्सव मनाती है और पूरे महीने फूलों से होली खेलती है। फाग मास चंद्रदेव की आराधना और पूजा के लिए भी सबसे उत्तम उपयुक्त मास है, क्योंकि यह मास चंद्रमा के जन्म का मास माना जाता है। फाल्गुन मास में सुबह जल्दी उठकर पवित्र तीर्थों में स्नान करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। जो मनुष्य इस महीने में पवित्र तीर्थों में 3 दिन भी स्नान कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी कर देते हैं। जो मनुष्य इस मास में लक्ष्मी जी की पूजा पूरी विधि विधान से निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन्हें 7 जन्म तक गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को पवित्र तीर्थों में स्नान करने मात्र से ही पूरे मास के स्नान का फल मिल जाता है। इस दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण करने, पिंडदान करने पितरों को संतुष्टि मिलती है। फाल्गुन मास की अमावस्या पर पवित्र तीर्थों में पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितृदोष शांत हो जाता है। पितृ तृप्त होकर अपने वंश को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। इस साल अमावस्या व महाशिवरात्रि दोनों ही तिथियां शुभ फल देने वाले योग की बन रही है। कहा जाता है कि फाल्गुन मास की अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने, पितरों के निमित्त तर्पण करने, श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस मास में माता लक्ष्मी का पूजन कमल पुष्पों से करने से 7 जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। उस व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। इस मास में लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, कुबेर का खजाना मिलता है। मात्र लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाने से, पूजा करने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस मास में शुद्ध घी से बने
बने व्यंजनों का दान करने, सरसों का तेल और ऋतु फल गरीबों और योग्य पंडितों को दान करने से कोटि गुना फल मिल जाता है। इस मास में होलाष्टक के 8 दिन होते हैं जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव द्वारा भगवान शिव की तपस्या भंग करने से महादेव जी रुष्ट हो गए। उन्होंने कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को भस्म होने का शाप दे दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिनों तक कठोर यातनाएं दी थी। ये वही 8 दिन हैं जिन्हें हम होलाष्टक के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं होलाष्टक में शुभ कार्य भी नहीं किए जाते, जैसे गृह प्रवेश, जलवा, मुंडन, सभी कार्य निषिद्ध होते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की परंपरा है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करके कई कोटि गुना फल मिल जाता है। होलिका दहन की एक कथा है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान का परम भक्त था, लेकिन यह बात उसके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगी। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का पुत्र था। हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या करके विपुल बल का संग्रह कर देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया था। इंद्र के आसन पर भी उसने अधिकार जमा लिया था और आनंद भोग विलास में वह जीवन व्यतीत करता था। भगवान विष्णु से वह हमेशा द्वेष रखता था। जब उसका पुत्र प्रहलाद के प्रति भगवान विष्णु की भक्ति की भावना का पता चला तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उस दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन सब निष्फल हो गए। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। तब हिरण्यकश्यपु ने लकड़ियों के ढेर में आग लगाई और प्रहलाद को होलिका की गोद में देकर अग्नि में प्रवेश करवा दिया और उसमें अग्नि लगवा दी। होलिका ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल विपाका नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से भक्त प्रहलाद की स्मृति में तथा आसुरी प्रवृत्ति के नाश के हेतु होली का उत्सव का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व प्रेम और आपसी समन्वय की भावना का प्रतीक है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन मास में महादेव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही मन इच्छित वस्तु मिल जाती है। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को महादेव जी पूरी कर देते हैं। इस मास में महाशिवरात्रि पर्व आता है, इसलिए फाल्गुन मास की महत्ता और भी बढ़ जाती है। फाल्गुन मास में सरसों का तेल, अन्न, वस्त्र का दान श्रेष्ठ बताया गया है। दान करने से धन घटता नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। दान हमेशा जरूरतमंद व योग्य पंडित को ही करना चाहिए, तभी इसका अच्छा फल मिलता है। सुख समृद्धि चाहने वाले को इस मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, योग्य पंडितों में दान करना चाहिए। दान करने से इसका फल इहलोक में तो मिलता ही है, मरने के बाद परलोक में भी संचित रहता है। स्नान। फाल्गुन मास में पवित्र तीर्थों में 3 दिन स्नान करने मात्र से ही पूरे साल के स्नान का फल मिल जाता है। लक्ष्मी पूजन। इस मास में देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से, गुरुवार का व्रत करने से घर में कुबेर का खजाना मिलता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की तिथि आमल की एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने, आमले के पेड़ की पूजा करने और आमले की माला बना करके भगवान विष्णु को पहनाने, माता लक्ष्मी को पहनाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन आमले के पेड़ की पूजा करने, आमले मिले जल से स्नान करने, आमले का दान करने, आमले के पेड़ के नीचे संध्या के समय दीपदान करने और आंवला दान करने और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आंवले के माला पहनाने से कोटि गुना फल प्राप्त हो जाता है। फाल्गुन मास में चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसीलिए इस मास में चंद्रदेव की पूजा करने से चंद्र ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। इस मास में सफ़ेद चीज का दान करने से, जैसे खीर, दूध, चावल का दान करने से, अगर कुंडली में चंद्र ग्रह का दोष है तो वह चंद्रमा कुंडली में मजबूत हो जाता है। फाल्गुन मास 2 शब्दों से मिलकर बना है, फल अर्थात गुण और गुण अर्थात महत्ता। फाल्गुन मास का 12वां चंद्रमास एक अत्यधिक शुभ मास है। जिस महीने में पूर्णिमा का दिन पूर्वात्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ मेल खाता है, उस महीने को फाल्गुन मास के रूप में माना जाता है। फाल्गुन शब्द संस्कृत से लिया गया है। यह महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12वां महीना है। इस मास में कृष्ण संग राधा द्वारा
वसंत उत्सव मनाया जाता है। हर मंदिरों में इस मास में फाग उत्सव मनाया जाता है, कीर्तन कराए जाते हैं, फाग खेला जाता है। पूरे महीने सभी मंदिरों में, विशेषकर कृष्ण मंदिरों में फूलों से होली खेली जाती है। महिलाएं भजन कीर्तन करती है और पूरे महीने फूलों से होली खेलती हैं। श्री सरस्वती और गुरु के चरणों में नमस्कार। नारद मुनि कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने बहुत से व्रतों का महात्म्य मुझसे कहा, जिनको सुनकर मैं अत्यंत तृप्त हो गया। अब आप कृपा करके मुझसे फाल्गुन मास के व्रत का महात्म्य कहिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोलने लगे कि हे नारद मुनि, मैं तुमसे फाल्गुन मास का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस संसार सागर को पार करने वाले भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अच्छे कुल में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है, और फिर सदाचारी होना, अच्छी संगति का प्राप्त करना तो और भी दुर्लभ है। भगवान की भक्ति तथा फाल्गुन मास का व्रत तो सबसे शुभ कारक है। जो भगवान के आश्रित फाल्गुन मास का व्रत करता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। जो बुद्धिमान मनुष्य फाल्गुन मास में भगवान को प्रसन्न करता है, उसके सब काम सफल होते हैं। जो मनुष्य देह धारण करके भी फाल्गुन मास के व्रत नहीं करता, उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। जो फाल्गुन मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसके सब कृत्य सफल होते हैं, उससे देवता भी प्रसन्न रहते हैं। फाल्गुन मास में नदी में स्नान करने से उस मनुष्य के 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। यदि कोई झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी पर स्नान करता है तो उसके उसी क्षण 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि पुष्कर, प्रयाग, गंगा आदि बड़े तीर्थ में 3 दिन भी स्नान कर लिया जाए तो उसके स्नान के फल का तो कोई भी देवता वर्णन करने में असमर्थ है। जो रेवा नदी, भास्कर तीर्थ, सागर के संगम में एक दिन भी फाल्गुन मास में स्नान कर ले तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नर्मदा में 3 दिन फाल्गुन मास में स्नान करते हैं, उसके 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल 1 पक्ष तक गोदावरी में स्नान करता है, वह सब पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान के लोक को पाता है। जो फाल्गुन मास में तिल, आंवला और बिलपत्र के जल से स्नान करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के पैर के अंगूठे से निकलने वाली गंगा का जो फाल्गुन मास में प्रातः समय स्मरण भी कर ले तो उसके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान के फल का तो कहना ही क्या। जो फाल्गुन मास में भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। फाल्गुन मास में स्नान करने से मनुष्य देवता के तुल्य हो जाता है, और स्नान से 10 गुना फल, भगवान के नाम का स्मरण से 100 गुना फल, यही फल फाल्गुन मास में 10 गुना फल देता है। बिना स्नान के सभी कार्य निष्फल होते हैं। स्नान ही सत्य सनातन धर्म है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना स्नान के सब कार्य निष्फल है, जिससे मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। चाहे अध्यात्म विद्या के जानने वाले हो या वेदों के पारगामी हो या कितने ही बड़े दानी क्यों न हो, बिना स्नान के शुद्ध नहीं माने जाते। जो मनुष्य स्नान करके अपनी देह को भगवान के आश्रित करता है, उसकी सभी क्रियाएं सफल, पूर्ण फल देने वाली हो जाती है। सब पापों के नाश और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए फाल्गुन मास में स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। प्रातः समय उठने तथा ग्रहण के पश्चात मनुष्य स्नान किए बिना शुद्ध नहीं होता। यदि स्नान की शक्ति न हो तो भस्मी से ही स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण और चरणामृत बिना स्नान के ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विशुद्ध आत्मा फाल्गुन मास में स्नान करके नारायण के दर्शन करता है, वही धन्य है, उसी का जीवन सफल है। फाल्गुन मास में नित्य ही स्नान के पश्चात श्रद्धा से पितरों का तर्पण करने से बड़ा भारी फल मिलता है। संगम तथा जलाशय पर देवता पितरों को जल देकर तृप्त करना और फिर जय होम आदि नित्य कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गोविंद भगवान का स्मरण करके अपने नित्य कार्य को करना चाहिए। इससे देवता, पितर, मनुष्य सबको तृप्ति मिलती है। फाल्गुन मास में श्रद्धा धर्म से युक्त होकर पूजन आदि करने से कई गुना फल प्राप्त होते हैं। अच्छे
अच्छे पुरुषों का सत्संग करें, गुरु और देवताओं की सेवा करें, वेदों का पाठ करें, सत्य बोले, गोदान करें। भगवान के शयन करने पर गो की सेवा और गोदान और नियम पूर्वक रहना विशेष फल को देने वाला होता है। नारद मुनि पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, ये नियम कौन से हैं जिसके धारण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनको धारण करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके आप बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि फाल्गुन मास के तुम नियम सुनो, मैं तुम्हें फाल्गुन मास के नियम बताता हूँ। क्योंकि नियम धारण करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। विद्वानों को सुख की प्राप्ति होती है। क्षमा और सत्य जो गुण है उनको धारण करना चाहिए। वेदों का पढ़ना चाहिए। शौच और स्नान नित्य ही नियम पूर्वक करना चाहिए। भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। प्रत्येक को क्षमा कर देना चाहिए। किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी, कर्म और वचन से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। सत्य सब धर्मों में परम धर्म है। सत्य ही तप है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य से ही धर्म प्रतिष्ठित है। अहिंसा धर्म का मूल कारण है। अतः फाल्गुन मास में सेवन में काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार से किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरे के द्रव्य का हरण, दूसरे के भोजन को ग्रहण फाल्गुन मास में निषिद्ध बताया गया है। अहंकार विष की तरह मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहता है, इस कारण इससे बचना चाहिए। फाल्गुन मास में नियम पूर्वक रहने वाले को क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार संतोष से रहें, मोह और मान को त्याग कर सब पापों से बचे। दया और धर्म के कार्य करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फाल्गुन मास में विशेषकर इन नियमों का पालन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और सदैव भगवान की कृपा बरसने लगती है और अंत में परम धाम की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में व्रत धारण करने वाले को दया और धर्म को धारण करना चाहिए। यही हरि धर्म है, यही सनातन धर्म है। दान धर्म का एक बड़ा भारी अंग है, परंतु फाल्गुन मास में दान विशेष फलदायक होता है। अन्न को ब्रह्मा के तुल्य बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण रहते हैं। बिना अन्न के कुछ काल में प्राण भी शरीर में नहीं रहते। इसलिए फाल्गुन मास में नित्य ही अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न के दान से परलोक में अक्षय आनंद सुख की प्राप्ति होती है। जल दान के समान कोई दान न हुआ है, न कभी होगा। मणि, रत्न, प्रवाल, सोना, चांदी, घर, कोई भी दान अन्नदान के समान नहीं कहा गया है। अन्नदान, गोदान, वेदों का पाठ, नित्य होम फाल्गुन मास में महान फल को देने वाले हैं। फाल्गुन मास में अन्न का दान करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और वह सदा भगवान के निकट रहता है। फाल्गुन मास में अन्न का दान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्न के दान से मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप नष्ट होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। अन्न के दान से मनुष्य ऐसे आनंद को प्राप्त होता है कि जिससे देवता भी ईर्ष्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को श्रद्धा के सहित घी का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को घी से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने चाहिए। धर्म में श्रद्धा रखता हुआ शास्त्रों की कथा का श्रवण करे। महात्माओं को श्रद्धा पूर्वक सेवा, भगवान का पूजन फाल्गुन मास में अति दुर्लभ है। जो अपने पितरों के निमित्त फाल्गुन मास में अन्न का दान करते हैं, उनके पितृलोक में अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सब देवता भी अन्न दान से प्रसन्न होते हैं। फाल्गुन मास में दूध और दही के दान को महान फल देने वाला बताया गया है। फाल्गुन मास में शाक और फल आदि का दान जो करता है उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। जो वस्त्र का दान करता है उसे अनेक प्रकार के संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो ऋतु फल फाल्गुन मास में ब्राह्मणों को दान देता है उसे कभी स्वप्न में यमलोक नहीं दिखाई देता। जो स्वर्ण का दान, गोदान, भूमि का दान करता है उसके सब पूर्वज अगर नरक में भी पड़े हों तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग का वास मिल जाता है। जो विष्णु भगवान के निमित्त गुड़, लवण, तेल, मधु, तिल, अन्न, आंवला का दान करता है उन्हें निसंदेह स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में तिल और जौ का दान करने से अक्षयलोक की प्राप्ति होती है। जो द्रव्य से हवन करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, फाल्गुन मास में गाय का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता। जन्म जन्मांतर के किए हुए उसके सारे पाप धुल जाते हैं और अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं। इस संसार में दिन प्रतिदिन उसके भाग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार का दान आदि किसी भी समय में करता है, लेकिन अगर वही दान वह फाल्गुन मास में करता है तो उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है।
यम के दूत कभी उसके पास नहीं आते। इसलिए फाल्गुन मास में अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। आसन, जल का पात्र तथा दूसरे पात्र तांबे के हो, कांसे या पीतल के क्यों न हो, दान देना चाहिए। जो फाल्गुन मास में गाय, भूमि, तिल, अन्न, दीपक कुछ भी ब्राह्मण को दान में देता है तो उसकी एक पीढ़ी यदि नरक में भी हो तो उसे स्वर्ग का वास मिल जाता है और वह 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। फाल्गुन मास में जो मनुष्य भगवान के निमित्त इष्ट वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का प्राप्त होता है। जो कांसे के पात्र का त्याग करता है वह दूसरे जन्म में राजा बनता है। जो फाल्गुन मास में पलाश के पत्तों पर भोजन करता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। आग के पत्ते में तथा बड़ के पत्ते में जो फाल्गुन मास में भोजन करता है वह अनंत फल को प्राप्त होता है। जो पीपल के पत्ते में एक समय भोजन करता है वह भूमंडल का राजा बनता है। लवण का त्याग करने वाला सुंदर और रूपवान होता है। गेहूं का त्याग करने वाला वल्लभ होता है। शाक का त्याग करने वाला सुंदर नेत्रों वाला होता है। मूंगों का त्याग करने वाला बिना शत्रु का राजा होता है। उड़द का त्याग करने वाला धनाढ्य होता है। चावल का त्याग करने वाला अशुपति होता है। फल का त्याग करने वाला बहुत पुत्र वाला होता है। तेल का त्याग करने वाला रूपवान होता है। घी का त्याग करने वाला महासुखी होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में सोने और चांदी का त्याग करने वाला अति बलवान होता है। घृत और धूप का त्याग करने वाला गोलोक में जाकर आनंद सुख भोगता है। पायस का त्याग करने वाला महेश्वर, मालपुए और लड्डू का त्याग करने वाला सुख से स्वर्ग का सुख भोगता है। फाल्गुन मास में जो ब्रह्मचार्य का पालन करने का विचार कर लेता है उसके विचार करने मात्र से ही वह माता के गर्भ में आकर पुनः जन्म नहीं लेता। इस प्रकार नियम धारण करके जो मनुष्य फाल्गुन मास में व्रत करता है वह ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। फाल्गुन मास के व्रत को धारण करने वाला, नित्य हवन करने वाला, साधुजनों की सेवा करने वाला, श्रद्धा से धर्म के कार्य में तत्पर रहने वाला, अच्छे जनों की संगति करने वाला, विष्णु भगवान का पूजन करने वाला, सत्य बोलने वाला, हृदय में दया को धारण करने वाला, मीठे और प्यारे वचन बोलने वाला, चरित्र को शुद्ध रखने वाला, नित्य वेदों का पाठ करने वाला, अपने धर्म में तत्पर रहने वाला, क्षमाशील रहने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कभी विचार भी न करे, प्रत्येक शुभ कर्म भगवान के अर्पण करके करे। जो फाल्गुन मास में इस प्रकार से नियमों को धारण करता है वह कभी भी पापों में लिप्त नहीं रहता, वह जीवन मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी से रहकर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो वह मरने के बाद वैकुंठ धाम को पाता है। सत्य और क्षमा ये दोनों ही धर्म के अति आवश्यक अंग हैं। इन दोनों को सदा ग्रहण करके विशेषकर फाल्गुन मास में वह पुण्य का भागी बन जाता है। जिस मनुष्य ने अहंकार को जीत लिया मानो उसने सर्वस्व जीत लिया हो। इस प्रकार अपने शरीर और आत्मा की भलाई करने के निमित्त मनुष्य का यह तप के कार्य सदैव ही फाल्गुन मास में करते रहना चाहिए। जो मनुष्य एक समय भोजन करता है उसको 12 व्रतों का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में जो मनुष्य केवल शाक खाता है उसके फल की महिमा का तो कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। जो कृच्छ व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और तत्काल ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो फाल्गुन मास में चांद्रायन व्रत करता है उसकी संसार भर में कीर्ति फैलती है। जो केवल दूध का आहार करके रहता है उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत भोजन करके फाल्गुन मास में व्रत करता है उसे वैकुंठ का वास मिलता है। जो एक अन्न खाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो फाल्गुन मास में नमक का त्याग करता है तो वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करना तो सदैव ही तप रहा है, परंतु फाल्गुन मास में भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करना ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। सबसे पहले फाल्गुन मास में षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर श्रद्धा पूर्वक भगवान का आह्वान करें। सहस्त्र शीर्षा इस ऋचा के प्रथम मंत्र का पाठ करें, फिर भगवान को आसन देवें, दूसरे मंत्र का पाठ करें, तीसरे मंत्र से भगवान को पुष्प जल से अर्घ्य देवें, फिर चौथे मंत्र से आचमन करावें। 3 बार आचमन कराकर प्रार्थना करें कि भगवान यह श्रद्धा से कराया गया आचमन आप ग्रहण कीजिए। 5वें मंत्र से स्नान करावें, प्रार्थना करें कि भगवान यह तीर्थों का जल आपके स्नान के लिए है, आप इसको ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु को स्नान करावें। स्नान करा के भगवान पर वस्त्र चढ़ावें। ऋचा का छठा मंत्र पढ़ें,
फाल्गुन मास में भगवान के निमित्त वस्त्र का दान महान दान कहा गया है। इस प्रकार 7वां मंत्र पढ़कर भगवान के निमित्त वस्त्र प्रदान करें। 8वें मंत्र को पढ़कर यज्ञोपवीत चढ़ावें और प्रार्थना करें कि जिस यज्ञोपवीत से ब्राह्मण तेजमान होते हैं, जिसमें सूर्य चंद्रमा अग्नि का तेज है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के गुण विद्यमान हैं, जिसके तेज से ही विप्र मनुष्य दी संज्ञा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जन्म से तो शब्द ही शूद्र ही होते हैं। संस्कारों से ही उनकी दी संज्ञा होती है तथा क्रोध और प्रसन्न होकर शाप और वर देने को जिसके तेज में सामर्थ्य होती है, ऐसे ब्रह्मसूत्र को हे भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ। ब्राह्मणों के समान न तो कोई बंधु है, न ही कोई भलाई करने वाला है। ब्राह्मणों की समानता करने वाला त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। ऐसा यह ब्रह्मसूत्र आपको अर्पित करता हूँ। इसके पश्चात 9वें मंत्र से भगवान को सुंदर केसर युक्त चंदन आपके निमित्त अर्पित करता हूँ, जिसके लगाने से मनुष्य यमपुरी के दर्शन नहीं करता। 10वें मंत्र से पुष्प चढ़ावें और यह प्रार्थना करें कि भगवान पुष्पों में सदैव लक्ष्मी जी का वास करती है, सो आपकी प्रसन्नता के लिए यह पुष्प मैं आपको अर्पित करता हूँ। कृपा करके आप इसको ग्रहण कीजिए। विशेषकर फाल्गुन मास में जो किसी भी कार्य के लिए भगवान पर पुष्प चढ़ाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। 11 मंत्र से भगवान को धूप दिखावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, सुंदर वनस्पतियों के रस से बनी हुई यह सुगंधित धूप मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। कपूर, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से बनी हुई धूप जो नित्य प्रति विशेषकर फाल्गुन मास में भगवान को जो अर्पित करता है, वह समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में जो मनुष्य इस कामना के लिए भगवान का पूजन करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। 12वें मंत्र में भगवान को दीपक दिखावें और यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, अंधकार का नाश करने के निमित्त मैं ये दीपक आपको अर्पित करता हूँ। जो फाल्गुन मास में नित्य ही भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, वे समस्त सिद्धियों को प्राप्त होकर सायुज्य लोक को पाते हैं। फाल्गुन मास में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने के समान दूसरा कोई पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। दीपक के पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ऋचा का 13वां मंत्र पढ़ना चाहिए। अमृत को छोड़कर देवता भी अन्न की इच्छा करते हैं, अतः फाल्गुन मास में विशेष फलदायक होने से अन्न से बना हुआ नैवेद्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची मुखवास के लिए भगवान को अर्पित करें। शंख में जल भरकर भगवान को आचमन करावें। फिर 14वें मंत्र से भगवान की आरती करें। 15वें से भगवान की परिक्रमा करें। भगवान की एक एक परिक्रमा से 7 समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। 16वें मंत्र से विष्णु भगवान को नमस्कार करें, उनकी प्रार्थना करें। इस प्रकार ये षोडशोपचार विधि पूरी की जाती है। जो नित्य भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजन करता है, वह मनुष्य समस्त सिद्धियों और रिद्धियों को प्राप्त होकर मरने के बाद वैकुंठ धाम को पाता है। जो फाल्गुन मास में नित्य ही षोडशोपचार विधि से हरि का पूजन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन तो शेष नाग भी अपनी सहस्त्र जीवाओं से कहने में असमर्थ है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई सुलभ उपाय हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य नित्य भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके किसी भी शुभ काम को करते हैं, उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला और द्वारवती की शिला होती है, उन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं। भगवान के चरणामृत को जो सिर पर धारण करते हैं, जो एक समय चरणामृत के पान से 12 वर्ष तक गंगाजल के पान का फल मिलता है, जो फाल्गुन मास में चरणामृत का पान करते हैं, उनको तो उससे भी दुगना फल मिलता है। फाल्गुन मास में शालिग्राम का पूजन करने, दर्शन करने मात्र से ही चाहे कितने ही पाप क्यों न हो, मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। 5 कोस तक कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम का पूजन करने से दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धापूर्वक करते हैं, वे अवश्य स्वर्ग को वास पाते हैं। फाल्गुन मास में जो मनुष्य भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वह इस संसार में नहीं आता। जो फाल्गुन मास में हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है, वह मुक्ति का भागी हो जाता है। विशेष करके फाल्गुन मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं
मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं है जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। फाल्गुन मास में सदैव ही तुलसी उनको प्रिय रही है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगाकर पुष्पमाला चढ़ानी चाहिए। भगवान शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्पमाला को जो अपने सिर पर धारण करता है, उसके 1000 पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से शिव जी और मंजरी के चढ़ाने से स्वामी विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। फाल्गुन मास में भगवान के 24 रूपों की पूजा करने के महात्म्य को अब हम सुनेंगे। भगवान के 24 रूपों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन मास में सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की, तीसरे संकर्षण भगवान की, चौथे दामोदर भगवान की, पांचवें वासुदेव भगवान की, छठे प्रद्युम्न भगवान की, सातवें विष्णु भगवान की, आठवें माधव भगवान की, नवम अनंत भगवान की, 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, 11वें अदोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की, 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की, 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की, 18वें विश्व योनि अर्थात सारे संसार के उत्पत्ति स्थान की, 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें पुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की, 24वें भगवान कृष्ण की पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य फाल्गुन मास में भगवान के 24 रूपों का पूजन करते हैं, वे मनुष्य इस बहुसागर से पार हो जाते हैं। जन्म और मरण से मुक्त होकर फिर इस संसार सागर में पुनः नहीं आते। इन 24 रूपों के नाम को पढ़ने और सुनने और जाप करने मात्र से ही वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इन नामों को नित्य उच्चारण करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य अपने मन वांछित इच्छा को प्राप्त करके संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फाल्गुन मास में तुलसी के पेड़ की पूजा करने, सुबह शाम घी का दीपक जलाने और रोज जल से सींचने 5 परिक्रमा करने का अक्षय फल मिलता है। तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ और मध्य में कोटि देवी देवता और शाखाओं में वेद स्थित है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और रोज तुलसी को सींचने दिया बाती करने से मरने पर बैकुंठ का वास मिलता है। तुलसी पत्र से विष्णु का पूजन करने से जप तप यज्ञ हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य को जन्म जन्मांतर और 84 लाख की योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने जीवन भर के समस्त पाप कर्म से वह मुक्त हो जाता है। जो तुलसी काष्ठ का चंदन श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करते हैं, उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाते हैं, वह सदा श्री हरि के सायुज्य लोक को पाते हैं। तुलसी काष्ठ के चंदन को हरि चंदन भी कहा जाता है, जो बड़ा ही पावन पवित्र होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के चंदन की आग से भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाता है, वह 10 करोड़ दीप दान करने जितना फल पा लेता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ से हवन करता है, उन्हें अग्निष्टोम हवन करने का फल मिल जाता है। अगर मनुष्य तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान के लिए भोग बना करके चढ़ाता है, तो उसे सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर फाल्गुन मास में तुलसी काष्ठ का धूप भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो उन्हें अनेक अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। जो मनुष्य फाल्गुन मास में तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर भगवान का पूजन करते हैं, तो वे एक एक दिन में अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल पा लेते हैं। जो मनुष्य तुलसी जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर के स्नान करते हैं, उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पा लेते हैं। जो व्यक्ति पूरे फाल्गुन मास में तुलसी दल भगवान को भोग के साथ अर्पित करते हैं, वे धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, उन्हें यम मार्ग के कठिन दुख नहीं देखने पड़ते, उन्हें मरने के बाद सद्गति प्राप्त हो जाती है। मृत व्यक्ति की चिता पर अगर तुलसी का एक छोटा सा टुकड़ा रख कर जलाया जाए तो उन्हें सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वह स्वर्ग के समान होता है। उस घर पर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। रोज तुलसी को सींचने पूजा करने से
से उन्हें समस्त यज्ञों और तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल मिल जाता है। तुलसी चरणामृत पीने से उस मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फाल्गुन मास में तुलसी जी का महात्म्य है। जिसने अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाया है वह कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी के दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान की अत्यंत प्यारी है, लक्ष्मी का साक्षात रूप है। इसके स्कंद में समुद्र का वास है, पत्तों में स्वयं लक्ष्मी का, शाखाओं में कमला का, पुष्पों में इंदिरा का वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी की सूखी लकड़ी भी सारे विश्व के बड़े बड़े कष्टों को दूर करने वाली है, भगवान को अति प्रिय है, सब रूपों में ही आनंद देने वाली है। इसके चखने मात्र से यमलोक में जाने का भय नहीं सताता। जो तुलसी को सिर पर धारण करता है उसको किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होता। जो अपने मुख में तुलसी का पान करता है वह निर्वाण पद को पाता है। जो श्रद्धा से तुलसी का स्पर्श करता है उसके तीनों प्रकार के दुख कायिक, वाचिक, मानसिक दूर हो जाते हैं, तथा जो हृदय में धारण करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तुलसी के सींचने से सब पापों का नाश होता है। यदि मृत्यु के समय जिस कंठ में भक्ति के सहित तुलसी पत्र हो, उसके चाहे कितने भी पाप क्यों न हो, भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। तुलसी के चिंतन करने मात्र से मनुष्य सिद्धियों को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी के नित्य ही विशेषकर फाल्गुन मास में सींचने से मनुष्य यमपुरी को नहीं देखता, वह मोक्ष को पाता है, चाहे कितना ही बड़े पाप उसने क्यों न किए हो। यह अच्छे कार्यों के सिद्ध होने का साधन, बुरे कार्यों के नाश का उपाय है। दूध से तुलसी के सींचने मात्र से मनुष्य के हजारों पाप, चाहे वह कितने ही बड़े क्यों न हो, सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान का स्मरण, तुलसी के वृक्ष का सेवन और फाल्गुन मास में सदा मोक्ष को देने वाला है। यदि किसी कुल का एक मनुष्य भी तुलसी की सेवा कर लेता है तो उसका सारा कुल पवित्र हो जाता है। जिस घर में तुलसी लगी है, जैसे जैसे वह बढ़ती है वैसे वैसे ही कुल की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थ हो, तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धा से इसका सेवन करता है वह निसंदेह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी की सेवा करता है वह साक्षात लक्ष्मी की सेवा कहलाती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में तुलसी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। फाल्गुन मास में ओम सहित 12 अक्षर मंत्र का जाप करने से करोड़ों पापों को भस्म करने की शक्ति मिल जाती है। 12 अक्षर मंत्र का जाप अशुभ कर्मों को नाश करने वाला तथा करोड़ों जन्मों के पश्चात इसका अभ्यास प्राप्त होता है। इससे बढ़कर मोक्ष का और कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। यह ज्ञान तीनों लोकों में मुख्य है। विशेषकर फाल्गुन मास में जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान इच्छित फल देने वाले 12 अक्षर मंत्र का आश्रय लेता है, मन, कर्म और वचन से 12 अक्षर सहित द्वारवती चक्र का पूजन करता है, वह इस संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। जो वैष्णव 12 महीनों के नाम शालिग्राम मूर्ति में मानकर स्तुति करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन उनको 12 दिन का फल प्राप्त होता है, क्योंकि 12 अक्षर मंत्र का फल तो कहाँ भी नहीं जा सकता। 1000 मुख से शेष तथा चतुर्मुख से ब्रह्मा भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। यह महामंत्र है, इसका जप, ध्यान, स्तुति करनी चाहिए। यह महामंत्र अनेक पुराणों और वेदों का रहस्य है। इसके जपने से प्रत्येक मास में शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु फाल्गुन मास में तो विशेषकर पापों के नाश करने वाला है। सब स्मृतियां भी इसी 12 अक्षर महामंत्र का जाप बतलाती है। इसके जपने से मनुष्य को वांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे पुण्य दान से यम यातनाएं छूट जाती है, वैसे ही सब वर्ण और आश्रय वालों को ओम सहित इस महामंत्र का जाप और ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शूद्र तथा स्त्रियों को बिना प्रणव के जाप करना चाहिए। उसके लिए तो राम नाम ही आराधना करने योग्य है। राम इन 2 अक्षर के मंत्र का जाप सब पापों को दूर करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि चलते, उठते, बैठते, सोते समय राम नाम का संकीर्तन करता रहे। ऐसा करने से इस लोक में सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में शंकर भगवान का गण बनते हैं। राम यह 2 अक्षर का मंत्र करोड़ों मंत्र से बढ़कर है। सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है,
परंतु फाल्गुन मास में तो यह अनंत फल को देने वाला है। इस पवित्र फाल्गुन मास में भक्त जो इस नाम का जाप करते हैं उन्हें समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संसार में राम नाम से बढ़कर और कोई चीज पड़ने वाली नहीं है। जो लोग राम नाम का सहारा लेते हैं उन्हें यम के मार्ग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। जो भूत प्रेत दोष मनुष्य को विघ्न करते हैं राम नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके सोचने की कोई बात ही नहीं है। वह आत्मा रूप समस्त जड़ और चेतन प्राणियों में रवा हुआ है। यह मंत्र राम समस्त भय और रोगों को दूर करने वाला है, युद्ध में विजय दिलाने वाला, सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। रामचंद्र राम राम यह महामंत्र सारे तीर्थों का फल स्वरूप तथा ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करने वाला है। यह 2 अक्षरों का मंत्र राम संसार में सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। गणों के समूह देवता लोग भी इस नाम का जाप करते हैं। शिव कहते हैं कि राम नाम को जो जपता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। हजारों नाम लेने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह केवल राम नाम का जाप करने से ही मिल जाता है। ईश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य समस्त भाव को त्याग कर कर्म करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात संसार में रहकर भी मुक्त रहते हैं। कर्म अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्म तो प्रत्येक मनुष्य को करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए और नहीं उनसे किसी प्रकार से फल की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक कर्म भगवान विष्णु को अर्पण करके करना चाहिए। भगवान विष्णु को अर्पण करके प्रत्येक कर्म करने से मनुष्य को कर्म फल नहीं लगता। अतः कृष्ण भगवान को ही सब देवताओं में उत्तम और देवताओं में भी देवता मानकर उनके निमित्त ही सब कर्म करने चाहिए, वही शुभ कर्म माने जाते हैं। मनुष्य जब तक ही इस भूमंडल में जन्म लेता है तब तक ही माता के गर्भ में आता है, जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती, परंतु भक्त ज्ञान को प्राप्त होकर शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति तथा ज्ञान योग से जो फल प्राप्त होता है वह अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ से भी प्राप्त नहीं होता। जिसने इंद्रियों का दमन करके मन को वश में कर लिया मानो उसने सारे संसार को जीत लिया हो। जिसने गुरु के उपदेश से सबको ब्रह्मपुत्र में समा लिया हो वह ज्ञानी बहुत शीघ्र मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ ही परम पद को प्राप्त होता है। इस मोक्ष रूपी पुरी में प्रवेश के लिए अच्छे विचार, संतोष, साधु संगम, ज्ञान से 4 द्वार हैं। जिसने भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके सब भ्रम दूर हो जाते हैं और क्षण मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राग, द्वेष, क्रोध, आलस्य, लाभ आदि का त्याग करके सब जीवों पर दया जो करता है, अपने आचार विचार को जो शुद्ध रखता है वही योगी है। इस ममता को जिसने त्याग रूपी अग्नि में जला दिया, क्रोध और लोभ को छोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में जिसने अपना मन लगा लिया वही धन्य है। इस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल करके सदैव भगवान विष्णु की उपासना करता रहे, इसी से उसका जन्म सफल है। वह संसार चक्र से छूटकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। 12 अक्षर मंत्र के जपने से ब्रह्मा आदि देवता तथा मैं और बड़े बड़े ऋषि पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए तुलसी के पेड़ के नीचे समस्त देवता वास करते हैं। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, समस्त यज्ञों में दीक्षित समरना चाहिए। 1000 घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति प्राप्त होती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से ही प्राप्त कर लेते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल फाल्गुन मास के महीने में तुलसी का पत्र दान से सुलभ हो जाता है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के समय तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वह लाख अश्वमेध यज्ञों के फल को पा लेते हैं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागते हैं वे विष्णु लोक में चले जाते हैं। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पग पग पर अश्वमेध यज्ञ के फल के भागी होते हैं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे सूर्य और चंद्रमा के अवधि पर्यंत तक काल सूत्र नामक नरक में पीड़ा भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता
करता है वह कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। वहाँ दीर्घ काल तक वह वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाए तो वह अवश्य ही विष्णुलोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याकाल, रात्रि काल, दोनों संध्याएं, अशौच के समय, रात में सोने के पश्चात, बिना नहाए धोए, इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ता है वह मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को ही काट डालते हैं। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र माना जाता है। पृथ्वी पर तथा जल में गिरा हुआ श्री विष्णु को अर्पित की हुई तुलसी धोकर पुनः काम में लाई जा सकती है। फाल्गुन मास में दान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इससे भगवान कृष्ण की कृपा बरसने लग जाती है। शास्त्रों में विदित है कि इस मास में मनुष्य को अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों, योग्य, जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान करने का अक्षय फल मिलता है। इस मास में पितरों के निमित्त तर्पण करने, पिंडदान करने से पितृदोष शांत होता है। फाल्गुन मास में भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी आमल की एकादशी तिथि आती है तथा भगवान शिव की महाशिवरात्रि का पर्व भी आता है। इसलिए भी फाल्गुन मास अधिक श्रेष्ठ है। इस मास में फाग उत्सव मनाया जाता है। हर मंदिरों में कीर्तन, भजन आदि गाए जाते हैं। महिलाएं फाग उत्सव मनाती है। फाल्गुन मास में चंद्रदेव की आराधना पूजा के लिए सबसे उपयुक्त मास बताया गया है क्योंकि यह मास चंद्रमा की जन्म का मास कहा गया है। वील पत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है। फाल्गुन मास में वील पत्र से महादेव जी का पूजा करने से मनुष्य के 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। फाल्गुन मास में जो मनुष्य वीलपत्र और आंकड़े दोनों को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में वीलपत्र के पेड़ के नीचे रोज घी का दीपक जलाया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। जो मनुष्य फाल्गुन मास में रोज वीलपत्र के पेड़ को सींचते हैं, दर्शन करते हैं, उनके ऐसा करने से ही सभी कष्टों, विघ्नों का निवारण हो जाता है। घर में वीलपत्र के पेड़ को लगाने, सींचने, पूजा करने से धन, धान्य, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। बरगद और बेल के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। वीलपत्र भगवान महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। अगर श्रद्धा से फाल्गुन मास में शिवलिंग पर वीलपत्र अर्पित किया जाए तो भगवान महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उस मनुष्य के सभी विघ्नों को वे दूर कर देते हैं, मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। नियमित रूप से वील पत्र को जल से सींचने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। फाल्गुन मास में एक वील पत्र भगवान महादेव को चढ़ाने मात्र से सभी इच्छित फल प्राप्त हो जाते हैं। वील पत्र के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरे फाल्गुन मास में शाम के समय वील पत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है, धन, धान्य, सुख, संपत्ति का आशीर्वाद प्रदान कर देती है। जिस वीलपत्र में 5 पत्ती होती है वह पंच देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ दुर्गा। 4 पत्ती वाला वीलपत्र 4 वेदों का सूचक होता है। 9 पत्ती वाला वीलपत्र नवदुर्गा का रूप माने जाते हैं। जो व्यक्ति वीलपत्र का रोपण, पोषण, संवर्धन करता है उसे साक्षात महादेव जी के दर्शन होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार वीलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी। जिस प्रकार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है वैसे ही वीलपत्र में माता पार्वती जी का वास होता है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रत शिव रूपाय वील वृक्षाय नमो नमः। जो मनुष्य वीलपत्र के पेड़ को घर में लगाते हैं, रोज सींचते हैं, पूजा करते हैं तो उन्हें समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने से जितना फल मिले उतना ही फल मिल जाता है। वीलपत्र की पूजा करने से विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है, धन चाहने वाले को धन और पुत्र चाहने वाले को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोज 1 लोटा जल वीलपत्र के पेड़ पर चढ़ाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वेल के पेड़ की जड़ की मिट्टी मस्तक पर लगाने मात्र से कभी अमंगल नहीं होता। वीलपत्र के पत्तों को तोड़ते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वीलपत्र का पत्ता तोड़ना चाहिए। अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी व सोमवार को वीलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेल के पेड़ के नीचे घी का दीपक तथा जड़ में दूध और काले तिल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान शिव भांग, धतूरा, आंकड़ा और वीलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। वीलपत्र को एक मुखीय रुद्राक्ष जितना फल देती है। अगर फाल्गुन मास में वीलपत्र को गंगा जल में डुबोकर बजरंग बली के
ऊपर चढ़ाया जाए तो समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र को घर की तिजोरी में रखने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महादेव जी को 1000 कमलपत्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वही फल एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से ही मिल जाता है। इसके संबंध में एक कहानी है कि एक भील डाकू रोज जंगल में राहगीरों को लूटता और मारता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक दिन वह राहगीरों को लूटने के इरादे से एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, लेकिन उस दिन कोई राहगीर उधर से नहीं गुजरा। उस दिन सावन मास की शिवरात्रि थी। उस डाकू का पूरा दिन बिना अन्न जल के ही बीत गया। अनायास ही उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया। भूख प्यास से क्रोधित होकर वह पेड़ की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। वह जिस पेड़ पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तियों के नीचे ढका हुआ था। वह भूख प्यास से रोने लगा तो उसके आंसुओं से शिवलिंग पर जड़ चढ़ गया। भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण उसे नींद नहीं आई तो रात्रि जागरण हो गया। तब दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर भगवान महादेव उसके व्रत पूजा और जागरण से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, हे वत्स, कल शिवरात्रि का दिन था। पूरा दिन तूने अन्न जल नहीं खाया तो तेरा उपवास हो गया। पूरी रात्रि तू सो नहीं पाया तो जागरण हो गया। तेरे आंसुओं से और बेलपत्रों से मेरा अभिषेक हो गया तो मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे मेरा वास मिलेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ। और ऐसा कहकर वे चले गए। उसके बाद उस डाकू के उस उपवास करने से सारे पाप कर्म धुल गए और मरने के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। 1000 अश्वमेध और 1000 राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल फाल्गुन मास में स्नान करने, संयम से रहने मात्र से ही हो जाता है। 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल फाल्गुन मास में यज्ञ हवन करने से ही मिल जाता है। फाल्गुन मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने, जमीन पर सोने, पत्तल में भोजन करने, शाकाहारी भोजन करने, मौन रहने, ध्यान, जप, तप, दान पुण्य करने, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का अक्षय फल मिलता है। फाल्गुन मास सभी महीनों में उत्तम मास है। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी सबसे बड़ा तप है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे उसकी मन पसंद वस्तु मिले। अगर मनुष्य पूरी श्रद्धा से फाल्गुन मास में अपनी किसी प्रिय वस्तु या प्रिय आदत का त्याग कर दे तो उसकी त्यागी हुई वस्तु अक्षय रूप में प्राप्त होती है। फाल्गुन मास में मिठाई का त्याग करने से उसके संबंध अपनों से मधुर हो जाते हैं। पान सुपारी का त्याग करने से भोग विलासिता का सुख प्राप्त होता है। दूध दही का त्याग करने से उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। नमक का त्याग करने से वह परोपकारी होकर समस्त सिद्धियों और रिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन मास में काले नीले वस्त्रों का त्याग करने से उस मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता। जो मनुष्य पूरे फाल्गुन मास में भूमि पर शयन करता है उसे इस संसार के समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में जो मनुष्य दूध का सेवन करके रहता है तो उसे कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाने जितना फल मिलता है। फाल्गुन मास में जो व्यक्ति शहद का त्याग करता है वह सभी सुखों का अधिकारी बन जाता है। जो मांस, मदिरा, अंडा, कांदा, लहसुन, मसूर की दाल, नींबू, मिर्च, चने का त्याग करता है, हरी सब्जियों का त्याग करता है, झूठ, चोरी, परनिंदा से बचता है तो उस व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। परनिंदा महापापम, परनिंदा महाभयम, परनिंदा महदुखम, न तस्या पातकम परम। अर्थात परनिंदा महापाप है, महाभय है, महादुख है। परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। फाल्गुन मास में तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास में केवल पलाश पत्र, मदार पत्र, वट वृक्ष के पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। उसे चंद्रायन व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में एक समय भोजन करके रहता है उसे अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिल जाता है। जो कंद मूल फल खाकर फाल्गुन मास में समय बिताता है उसे चंद्रायन व्रत करने जितना फल मिलता है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में एक अन्न खाकर रहता है उसके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में केवल दूध और फल खाकर रहता है 1000 जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में भोजन करते समय चुप रहता है उसे व्रत का फल जल्दी, और जो भोजन के समय बातचीत करते हैं उनका अन्न अशुद्ध हो जाता है। अलग अलग पेड़ों में भगवान का वास होता है। फाल्गुन मास में
देव वृक्षों का पूजन करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। तुलसी, केला, आंवले के पेड़ में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है। रोज इनकी पूजा करने से घर में धन धान्य और सुख वैभव में वृद्धि होती है। बरगद और बेल के पेड़ में महादेव जी का वास होता है। मनोकामना पूर्ति उसी क्षण हो जाती है जो इन पेड़ों की पूजा करता है। शमी के पेड़ में शनिदेव का वास होता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शमी के पेड़ के नीचे जलाने से शनि महाराज की कृपा बरसने लग जाती है। जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। कदम के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कदम के पेड़ के नीचे यज्ञ हवन करने से माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होने लग जाती है। हरि हरि दुर्वा भगवान गणेश को बहुत अधिक प्रिय है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरि हरि दुर्वा चढ़ाने से उस व्यक्ति के सभी विघ्न संकट गणेश भगवान दूर कर देते हैं। पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। बांस का पेड़ भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, क्योंकि उसी बांस से भगवान कृष्ण की बांसुरी बनती है। शादी, जनेऊ, मंडल आदि में बांस का प्रयोग किया जाता है। तिल के दान का महत्व। फाल्गुन मास में तिल के दान का बहुत अधिक महत्व है। काले तिल और सफ़ेद तिल मिले लड्डुओं का दान करने से मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए शनिदेव ने काले तिल से सूर्य भगवान की पूजा करी थी। इससे सूर्य देव का क्रोध शांत हो गया था। मनुष्य को तिल का दान अवश्य करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। जो मनुष्य फाल्गुन मास में तिल से बने व्यंजन ब्राह्मणों को भोजन में कराते हैं, उन्हें सुमेरु पर्वत के समान धन की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में गरीबों को तिल का दान करते हैं, उन्हें गोदान करने जितना फल मिलता है। फाल्गुन मास में तिल से तर्पण करने से मनुष्य का पितृदोष शांत हो जाता है। तिल दान से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल दान करने से मनुष्य को अगले कई जन्मों तक दुख नहीं उठाना पड़ता। फाल्गुन मास में तिल दान करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता दोनों का नाश होता है। तिल सभी धान्यों में पवित्र धान्य है। तिल से स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल से हवन करने, तिल का तर्पण करने, तिल का भोजन करने, तिल का दान सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य फाल्गुन मास में तिल का दान करते हैं, उनकी सभी गलतियां, उनके सभी पाप कर्म भगवान विष्णु माफ कर देते हैं। फाल्गुन मास में तिल का दान करने से घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। काले तिल का दान सभी दानों में शुभ फल देने वाला बताया गया है। पितरों को तृप्त करने तथा देवताओं व ऋषि मुनियों को काले तिल का तर्पण करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। काले तिल व कुशा से पितरों का तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ का वास मिलता है। कहते हैं कि तिल भगवान के पसीने से व कुशारोम से उत्पन्न हुई है, इसीलिए तिल सर्वश्रेष्ठ है। तिल को देव धान्य कहा गया है। तिल बिना श्राद्ध कर्म अधूरा बताया जाता है। मान्यता है कि तिल का दान सोने के दान के बराबर जितना फल देता है। बिना तिल के पितर जल ग्रहण नहीं करते। फाल्गुन मास में किसी भी चीज का दान करें, लेकिन तिल हाथ में रख कर करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध में पितरों के निमित्त जल में काले तिल डालकर तर्पण करने के पीछे ये मान्यता है कि काले तिल को देवताओं का अन्न कहा गया है और जल को मुक्ति का साधन बताया है। शास्त्रों में मान्यता है कि काले तिल की एक मुट्ठी का दान करने से 100 किलो सोना दान करने जितना फल देती है। इसीलिए जल के साथ काले तिल से पितरों को तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, अगर कुंडली में पितृदोष है तो अमावस्या के दिन पितरों को काले तिल से तर्पण देने से पितृदोष दूर हो जाता है। इसके साथ ही अमावस्या को सरसों का तेल, तिल, चावल, जूता, छाता, चने की दाल, काले उड़द की दाल, अन्न, वस्त्र दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन एक जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराते समय तिल का व्यंजन जरूर खिलाना चाहिए। फाल्गुन मास में पलाश के पेड़ की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पलाश का पेड़ व पलाश के पेड़ के फूल भगवान महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। फाल्गुन मास में अकेले पलाश के पेड़ की पूजा करने मात्र से धन, सभ्यता, रिद्धि, सिद्धि, दीर्घायु, संतान सुख की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में पलाश के पेड़ और फूल के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। पलाश के पेड़ के फूलों से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाए तो धन की बरसात होने लग जाती है। भगवान को यह फूल सबसे अधिक प्रिय है। पलाश के पेड़ में 2 तरह के फूल आते हैं, लाल और सफेद।
सफ़ेद फूल भगवान महादेव को चढ़ाने से धनधान्य में वृद्धि होती है और लाल फूल चढ़ाने से पुत्र पौत्र यश वैभव बढ़ता है। पलाश के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है। पलाश के पेड़ को ढाक व टेसु के नाम से भी जाना जाता है। इस संबंध में एक मुहावरा भी जुड़ा हुआ है, ढाक के 3 पात। पलाश के लाल फूलों को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। पलाश के फूलों को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लग जाती है। इसकी एक पौराणिक कहानी है। भगवान शिव और माता पार्वती के एकांत समय को अग्निदेव ने भंग किया था तो उन्हें शाप ग्रह होकर वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा था और वे पलाश के पेड़ बने थे। पलाश की लकड़ी से यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। पलाश का पेड़ सुख समृद्धि का प्रतीक है। पलाश के पेड़ को यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग किया जाता है। पलाश का पूरा ही पेड़ उपयोगी है। इसका तना, जड़, फूल, पत्ते सभी उपयोगी है। होली में पलाश के फूलों से रंग बनाया जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन मास में मंदिरों में बेलबूटे मांडने स्वास्तिक बनाते हैं वे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि में पैदा होते हैं। जो मनुष्य फाल्गुन मास में भगवान विष्णु और शिवलिंग को पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद मिश्री से स्नान करा के पूजा करते हैं वे स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु भगवान को रोज तुलसीदल अर्पित करते हैं और अंत में स्वर्ण की तुलसी योग्य पंडित को दान करते हैं। वे मरने के बाद स्वर्ण के सिंहासन पर बैठकर विष्णु लोक में आनंद सुख भोगते हैं। फाल्गुन मास में पंच देवता यानी विष्णु, शंकर, दुर्गा, गणेश व हनुमान की पूजा करने वाले धनवान, पुत्रवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। फाल्गुन मास में अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु भगवान की पूजा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में जो व्यक्ति संध्या के समय मंदिरों और पवित्र तीर्थों में दीपदान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। फाल्गुन मास में भगवान के चरणामृत का जो पान करते हैं, सिर पर धरनामत धारण करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उनके लिए यममार्ग का रास्ता सुलभ हो जाता है। उन्हें यमराज का भय नहीं सताता। उन्हें मरने पर यमदूत नहीं बल्कि विष्णुदूत पुष्पक विमान में लेने आते हैं। जो मनुष्य नित्य फाल्गुन मास में विष्णु स्तुति करते हैं, गीता के पाठ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, विष्णु मंदिर में गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं, वे कभी पाप में लिप्त नहीं रहते। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में पंडितों, योग्य ब्राह्मणों, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया, तिल आदि दान करते हैं वे कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी राजा बनते हैं। उन्हें धन, वैभव, सुख, संपत्ति, दीर्घायु, संतान सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य फाल्गुन मास में भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा योग्य पंडित को दान में देते हैं उन्हें राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे फाल्गुन मास में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने का नियम लेते हैं तो उन्हें मास की समाप्ति पर लाल रंग की गाय एक ब्राह्मण को भोजन करा के दान में देना चाहिए। जो ऐसा करता है उन्हें अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो लोग शिव की उपासना व्रत करते हैं उनकी देह धन्य है, उनका जीवन सफल है, उनका कुल का उद्धार हो जाता है। जिनके मुख से फाल्गुन मास में शिव का नाम निकलता है उनका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। उनका शरीर में पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। उन मनुष्यों को जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे खजूर के पेड़ के खजूर को कोई अन्य नहीं खा सकता। शिव नाम भस्मी, रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान है। शिव नाम गंगा है, विभूति यमुना तो रुद्राक्ष सरस्वती है। इन तीनों का संगम त्रिवेणी कहलाती है। यह त्रिवेणी समस्त पापों का नाश कर देती है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में शिव की उपासना करते हैं वे पूर्ण वेद शास्त्र के ज्ञाता कहलाते हैं। ओम अलौकिक है, अद्भुत शक्ति है, ब्राह्मण का स्वरूप है। जो व्यक्ति सदा ओम नाम का उच्चारण करते हैं उनके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जो व्यक्ति ओम की ध्वनि को सुनता है उसके सुनने मात्र से ही वह परमात्मा से सीधा जुड़ जाता है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। ये तीनों ध्वनियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह भूलोक, भावलोक, स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम का उच्चारण करने से शरीर मन एकाग्र करने में मदद मिलती है। इसका उच्चारण करने से कायिक, वाचिक, मानसिक
सभी पाप धुल जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से शरीर के चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है जो जपने वाले मनुष्य की रक्षा करता है। ओम को जपने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। ओम का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। तनाव, अनिद्रा और अनेक समस्याएं खत्म हो जाती है। ओम का जाप करने से परम पिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं। ओम में सभी देवताओं का वास होता है। ओम में इतनी शक्ति है कि मात्र इसका जाप करने से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम से पूरी सृष्टि समाई हुई है, जो कि मरते हुए व्यक्ति के मुख से अगर ओम शब्द निकल जाए तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान बिंदु उपनिषद में यह कहा गया है कि अगर पापी से पापी मनुष्य भी ओम का उच्चारण स्मरण कर ले तो उसे भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ओम का जाप करने का तरीका दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी मिडिल फिंगर के बीच के पोरुओं से शुरू करके कनिष्ठ यानी लिटिल फिंगर के पोरुओं से होते हुए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के मूल तक के 10 पोरुओं को मिलाकर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम का जाप करने वाले व्यक्ति को अन्य कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ओम नाम का जाप करने वाले की यश कीर्ति 10 दिशाओं में फैल जाती है। कोई भी शुभ काम करने से पहले यदि ओम नाम का उच्चारण कर लिया जाए तो उसके काम में जरूर सफलता मिलती है। अगर स्त्रियां घर की रसोई का काम शुरू करने से पहले ओम नाम का उच्चारण करें तो उन्हें उनके बरकत बढ़ जाती है। ओम नाम जपने से रोग, दोष, दुख, पीड़ा सब दूर हो जाते हैं। धन, दौलत, खुशियां, सफलता, असफलता सब हमारे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत सुनिश्चित है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है। कल हमने जो कर्म किए उसका फल हम आज भोग रहे हैं। हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार फल मिलता है। कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। इंसान जो करता है उसे वही मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल भोगना ही पड़ता है। पका हुआ फल कभी कड़वा नहीं निकलता, वह मीठा ही निकलता है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो पिछले कर्म की देन है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कहे गए सबके दाता राम। लोभ, मोह, स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। मेहनत से जो कमाया जाता है वही हरि की इच्छा समझनी चाहिए। लोभ, मोह, माया, डहा सभी दुख देने वाले हैं, इनसे बचना चाहिए। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं। कभी किसी गरीब की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, अंधे को सड़क पार कराने से जो सुख की अनुभूति होती है उसका वर्णन तो किया भी नहीं जा सकता। किसी ने सही कहा है, कर्म वह आईना है जो हमें हमारा स्वरूप दिखाता है। इस संबंध में हम एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति मार्ग से गुजर रहा था। उस मार्ग में एक जामुन का पेड़ उसे दिखाई दिया। जामुन का पेड़ देखा आंखों ने, लेकिन आंख वहां तक जा नहीं सकती थी तो चल कर गए पैर। पैर जामुन तोड़ नहीं सकते थे तो जामुन तोड़े हाथों ने। हाथ जामुन खा नहीं सकते थे तो जामुन खाया मुंह ने। जामुन गया पेट में, लेकिन उस जामुन के पेड़ के मालिक ने उस व्यक्ति को मारा पीठ पर। गलती तो आंख ने करी थी तो सजा भी आंख को ही मिलनी चाहिए थी। तब उस व्यक्ति ने अपने गुरु से इसका कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने गुरु से कहा कि हे गुरु महाराज, जामुन देखे तो आंख ने थे तो फिर मुझे मार पीठ पर क्यों पड़ी। तो गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि हे पुत्र, सजा तो आंख को ही मिली है। तो उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में नहीं आई तो उसने कहा कि गुरुदेव मुझे अच्छे से समझाइए। तब गुरु ने कहा कि पुत्र, माना कि डंडा तो पीठ पर पड़ा था लेकिन दर्द से रोई तो आंखें ही थी। अंत में सजा तो आंखों को ही मिली। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। अपने कर्मों को हम विरासत में पाते हैं। जैसे शुभ अशुभ कर्म होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ और अशुभ होते हैं। भाग्य मनुष्य के अधीन है, वह जैसा चाहे अपना भाग्य बना सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म। कायिक कर्म वे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे किसी को शारीरिक
यातना पहुंचाना, मारना इत्यादि। वाचिक कर्म में किसी के साथ गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, यह आते हैं, उसे वाचिक कर्म कहते हैं। और मानसिक कर्म अर्थात दूसरे के प्रति बुरी भावना रखना, यह मानसिक कर्म में आते हैं। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहीं पर संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्महत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्रागार शालिग्राम में राज्य देने की, वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता होती है। शकट के आकार वाले शालिग्राम में दुख, शूल के नोक के समान आकार वाले में मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि, कटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध आदि सत्कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो जाते हैं। शालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका हो तथा समस्त यज्ञों में उसे सफलता प्राप्त हो चुकी हो, ऐसा माना जाता है। चारों वेदों के पढ़ने वाले तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य और पृथ्वी की परिशीलना के उत्तम फल का अधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवा अभिलक्षित प्रसाद को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहती है और जीवन मुक्त महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उसके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्महत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे सब इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाता है। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी अपने आप को पवित्र मान लेती है। फाल्गुन मास में तुलसी के नामाष्टक के स्तुति करने के पुण्य को हम सुनेंगे। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, यह देवी तुलसी के 8 नाम हैं। ये सार्थक नामावली स्रोत के रूप में परिणित है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इन नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। फाल्गुन मास में जो मनुष्य तुलसी के इस नामाष्टक पाठ का जाप करता है उसके फल का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है। इसका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। किए हुए पाप को भस्म करने के लिए भी प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में किसी से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इसकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में यह पवित्रमय बनी हुई है। तुलसी नाम से इसकी प्रसिद्धि है। भगवान इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सभी को इन्हीं के पाने की इच्छा होती है। विश्व को पवित्र करने वाली यह देवी नित्य मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इसका सहज है। ऐसी भगवती तुलसी की उपासना करनी चाहिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, वह सब हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन मास से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फाल्गुन मास की विजया एकादशी की कथा। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत की विधि बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत करने से पहले किए गए पाप और वर्तमान में किए हुए पाप नष्ट करने वाले होता है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था तब श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह से रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे जाकर इनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और तब उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका पर
जाकर माता सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सारा समाचार रामचंद्र जी से कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं को सहित लंका पर प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर वे लक्ष्मण जी से बोले कि हे भाई, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी बोले कि हे भाई श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालव्य ऋषि का आश्रम है। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वे ही हमें इसका कोई उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालव्य ऋषि के आश्रम में गए और उनको प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गए। तब मुनि ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हे राम जी, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं। श्री राम जी ने कहा कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ, राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। तब बगदालव्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र में अवश्य पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, तांबा, चांदी या मिट्टी का कोई सा भी एक घड़ा लेवें। उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रख कर वेदिका की स्थापना करें। घड़े के नीचे 7 अनाज रखें, उसके ऊपर जौ रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने बैठकर पूजा करें। रात्रि जागरण में समय बिताएं। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान में दे देवें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से दैत्यों के ऊपर उन्होंने विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र के लिए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करता है। फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी की कहानी। सतयुग की बात है। तब एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। वह हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करता था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी। विष्णु शर्मा ब्राह्मण अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था और उसकी पत्नी का बहुत वर्ष पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। तब एक दिन विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने अपनी 7 बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम सब भी हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझसे यह व्रत नहीं किया जाता। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे इस व्रत को झेल लो। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह दायित्व अब मैं तुम सबको सौंपना चाहता हूँ। जब 6 बड़ी बहुओं ने सुना तो उन्होंने नाक मुंह सिकोड़ा और अपने ससुर की आज्ञा का पालन न करके उनका अपमान कर दिया। तब छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। छोटी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप मुझे पूजा की पूरी विधि बता देना, मैं अब हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करूंगी। तब ससुर ने कहा कि बहू, तुम तो पहले से ही बहुत गरीब हो, तुम पूजा का सामान की व्यवस्था कहाँ से करोगी। लेकिन छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास मायके से मिली हुई सोने की एक लौंग है, मैं उसे बेच दूंगी और पूजा का सामान खरीद लाऊंगी। उसके बाद छोटी बहू ने मायके से मिली हुई सोने की लौंग को बेच दिया और पूजा का सामान लेकर के आई। ससुर बताते गए और छोटी बहू गणेश चतुर्थी का व्रत करती गई। उस दिन छोटी बहू ने अपने ससुर को भोजन खिला दिया, उन्हें व्रत करने नहीं दिया।
उस दिन उसने संव्रत रखा। अर्धरात्रि को विष्णु शर्मा ब्राह्मण की तबीयत खराब हो गई, उसे उल्टी और दस्त होने लगे। तब छोटी बहू ने अपने ससुर के मल मूत्र से भरे हुए गंदे कपड़ों को साफ किया और पूरी रात अपने ससुर की सेवा करती रही। इस तरह वह कुछ खा नहीं पाई, पूरा दिन और रात्रि बिना अन्न जल के ही निकाल दिया। गणेश भगवान यह सब कुछ देख रहे थे। गणेश भगवान उसकी सेवा भाव से प्रसन्न हो गए। तब गणेश भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। थोड़ी ही देर में ससुर का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जब 6 बड़ी बहुओं को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे उसी क्षण अपने ससुर के पास आई और उनसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। अब 6 बड़ी बहुएं भी 7वीं बहू के साथ हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगी, जिससे उनका घर भी धन धान्य से भर गया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आस माता की पूजा। आस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी अच्छे दिन देखकर व्रत रखा जाता है। व्रत के दिन कहानी सुनी जाती है। एक पट्टे पर एक जल का लोटा रखा जाता है। लोटे पर रोली का सतिया बनाया जाता है, चावल चढ़ाए जाते हैं और 7 आंखें हाथ में लेकर आस माता की कहानी सुनी जाती है। हलवा पूड़ी रुपये रख कर बायना निकाला जाता है और सासू जी को पैर छूकर वो दिए जाते हैं। उसके बाद सम भोजन करते हैं। अगर किसी के बेटा हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो आस माता का उद्यापन किया जाता है। उस समय 7 जगह 7 पूड़ी और हलवा और रुपये और नारियल रख कर बायना निकाला जाता है और हाथ फेर कर वह सब कुछ सासू जी को पाँव छू कर दे दिया जाता है। आस माता की एक पौराणिक कहानी। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आसलिया था। वह जुआ खेला करता था। जुए में वह चाहे हारे या जीते, वह एक ब्राह्मण को रोज भोजन खिलाता था। एक दिन उसकी भाभियों ने उससे कहा कि तुम तो हारो या जीतो, दोनों ही समय ब्राह्मण को भोजन कराते हो, ऐसे कब तक चलेगा। और ऐसे लड़ाई करके भाभियों ने देवर को घर से निकाल दिया। आसलिया घर से निकलकर शहर में चला गया। वहां जाकर वह आस माता की पूजा करने के लिए बैठ गया। सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी आया है। उस नगर का राजा को भी जुए खेलने का बहुत शौक था। जब उसे पता चला कि जुए का महान खिलाड़ी आया है तो राजा ने उसे अपने महल में जुए खेलने के लिए आमंत्रित किया। वह आसलिया राजा के पास जुए खेलने के लिए चला गया। उस नगर का राजा आसलिया से जुए में अपना सब कुछ राजपाट हार गया तो राजा को अपना महल बार सब कुछ छोड़कर वहां से जाना पड़ा। अब आसलिया उस नगर का राजा बनकर बैठ गया। उधर भाभियों ने आस माता का अपमान किया तो उनके घर में अन्न की कमी हो गई। एक दिन भाभियां अपने देवर को ढूंढते ढूंढते उसी शहर में पहुंच गई। वहां उन्होंने सुना कि एक आदमी जुए में राजा से सब कुछ जीत गया। तो भाभियां समझ गई कि यही हमारा देवर है। वे उसे देखने के लिए महल में गई। तब आसलिया ने अपनी भाभियों से कहा कि तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन आस माता ने मेरी रक्षा करी और आज मैं इस नगर का राजा हूँ। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ। यह सुनते ही भाभियों को बड़ा पछतावा हुआ। वे उसी समय वापस अपने घर आई और पूरे नियम धर्म से आस माता का व्रत करने लगी और कहानी सुनने लगी, जिससे उनका घर भी धन धान्य से भर गया। हे आस माता, जैसे आपने एक आसलिए को राजा बनाकर राजपाट का सुख दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जानकी नवमी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन जानकी नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए समस्त सुहाग की सामग्री माता सीता का पूजन करके अर्पित की जाती है। पूजन के सामान में चावल, जौ, तिल आदि से हवन किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अचल रहे अहिवाद तुम्हारा, जब लागी गंगा जमुना जलधारा। इस मंत्र को बोलकर माता सीता ने पार्वती जी का पूजन किया था। तब माता पार्वती जी ने सीता माता को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। उस दिन माता सीता ने व्रत रखा था। उसके बाद सभी स्त्रियां माता सीता का पूजन करती हैं और व्रत करती हैं। गंगा का महत्व।
फाल्गुन मास में गंगा में स्नान करने से 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है और उन्हें अनंत कोटि गुना फल मिलता है। गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही शिव जी की जटाओं में गंगा निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन, दर्शन कर लेने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है, रोग दोष से मुक्ति मिलती है। गंगा के किनारे जो प्राण त्यागता है या जिनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाती हैं, वे सीधे मोक्ष को पाते हैं। फाल्गुन मास में गंगा स्नान, पूजन करने से रिद्धि, सिद्धि, यश, सम्मान मिलता है। गंगा स्नान करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण करने, पिंडदान करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। समस्त नदियों में गंगा सबसे अधिक पवित्र है। गंगा जल की एक बूंद संपूर्ण गंगा की भांति पवित्र मानी जाती है। गंगा सदृश तीर्थ न देव केशवात पर ब्राह्मणेभ्य परम नास्ति एवं पितामह है। अर्थात गंगा जी समान तीर्थ नहीं, विष्णु समान कोई देवता नहीं, ब्राह्मण के समान कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं, ऐसा ब्रह्मदेव ने कहा था। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में सभी स्थान पवित्र थे, त्रेता युग में पुष्कर पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र पवित्र था, लेकिन कलयुग में गंगा नदी पवित्र है। गंगा जी जीवनदायिनी, आरोग्यदायिनी और वनो औषधि युक्त है। हिंदू सनातन धर्म में ऐसा ही कोई धार्मिक कार्य होगा जो बिना गंगा जल के पूरा होता हो, इसलिए सनातन धर्म में गंगा जल को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा की महिमा के बारे में कहा था कि गंगा नदी समस्त आनंद एवं मंगल करने वाली, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली और इहलोक और परलोक की विपत्तियों का सर्वनाश करने वाली है। गंगा नदी के समान दूसरा कौन हो सकता है। सनातन धर्म में गंगा नदी को माता का दर्जा दिया गया है। दुर्लभो वैष्णवो राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णव, दुर्लभो वैष्णव नारी, अति दुर्लभा दुर्लभ। अर्थात सबसे पहले तो वैष्णव राजा दुर्लभ है। यदि राजा वैष्णव है तो उसकी प्रजा भी वैष्णव होती है। वैष्णव ब्राह्मण दुर्लभ है। अगर ब्राह्मण वैष्णव है तो उसका शिष्य भी वैष्णव होगा। वैष्णव नारी दुर्लभ है। अगर नारी वैष्णव है तो पुत्र पौत्र भी सभी वैष्णव ही होंगे। अगर ऐसा होता है तो धर्म का विस्तार अवश्य होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि वैष्णव मंत्रों का जाप करने वाले वैष्णव भक्त जिसको अपने नेत्रों से देख ले या स्पर्श कर ले तो उसके देखने और स्पर्श करने मात्र से ही वह व्यक्ति भय और पाप से मुक्त हो जाता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी अर्थात रंग भरणी एकादशी। मानदाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आमल की एकादशी की कथा को विस्तार से सुनाइए जिससे कि मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम, अंत में मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी आई अर्थात रंग भरणी एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित खुशी खुशी आमल की एकादशी का उपवास रखा। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री आंवली का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। वह भूख प्यास से बेचैन था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी के महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग कर समय व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए।
कुछ समय के बीतने के पश्चात उस बहेलिये की भी मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत करने और रात्रि में जागरण करने से और पूजा देखने से वह अगले जन्म में राजा विदुरथ के यहाँ उसका जन्म हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर्गनी सेना और धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने वाला चक्रवर्ती राजा बना। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय एक पहाड़ी मलेच्छ वहां आया और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़ा और वह मलेच्छ कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे सगे संबंधियों को मार दिया, इसे देश से निकाल दो, इसलिए इसे मार दो। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और वे पुष्पों में बदल जाते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मलेच्छ मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर और अलौकिक कीमती आभूषण और वस्त्रों से अलंकृत थी। उसकी प्रकृति टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छ को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मलेच्छों को उसने काल के घास में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा की मूर्छा खुली और उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा तो वह सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा। राजा के मन में ऐसे विचार आते ही वहां आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को आया, पूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब अमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की भी रक्षा करती है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध किया और वे सभी सुखी हुए। केवल एक बार अमल की एकादशी का व्रत करने से बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। फाल्गुन मास की एकादशी का महात्म्य है। जो भगवान की प्रिय एकादशी का उपवास नहीं करते, वे रो नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जो विष्णु भक्त हरि दिन अर्थात हरिवासर के दिन उपवास नहीं रखता, अन्न खाता है, वह अगले जन्म में पिशाच की योनि में पैदा होता है। 1000 शिव व्रत, कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्म के व्रत से जो फल प्राप्त होता है, वही फल हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन उपवास रखने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जब तक एकादशी तिथि नहीं आती तभी तक ब्राह्मणी और सांगरी तिथि गर्व करती है। जब तक चंद्रोदय नहीं होता तभी तक तारागणों का प्रभुत्व होता है। इसलिए जब तक एकादशी तिथि नहीं आती तभी तक अन्य तिथियों का प्रभाव होता है। जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव न हो, उस राष्ट्र में नहीं रहना चाहिए, चाहे वन में तीर्थ में जाकर ही रहना क्यों न पड़े। वैष्णव राजा के राज्य में रहने से घोर पाप का भागी होना पड़ता है। जैसे नेत्रहीन है, पतिहीन स्त्रियां, माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पंखहीन पक्षी, दान पाने के वेद पाठ पढ़ाने वाला महात्मा, धन के लिए पुण्य करने वाला व्यक्ति व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव रहित राजा का राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, स्वर्ण चोरी करने वाला व्यक्ति ब्राह्मणगामी शूद्र, धर्म से हीन ब्राह्मण व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव के राजा का राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे मंत्रहीन आहुति, केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित एकादशी व्रत करना व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव के राजा का राष्ट्र व्यर्थ है। जो व्यक्ति भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, एकादशी का व्रत करता है, वही श्रेष्ठ राजा है। उसी का राष्ट्र नित्य बढ़ता है, वही प्रजा के साथ सुखी रहता है। जहाँ पर वैष्णव रहते हैं, वे अगर किसी पापी को भी देख लें या स्पर्श कर लें तो उस पापी मनुष्य के भी सारे पाप धुल जाते हैं। प्रयाग की महिमा।
प्रयाग सब तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र तीर्थ स्थान है। प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। प्रयाग प्रय और याग यह दो शब्दों से मिलकर प्रयाग बना है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहला यज्ञ यही किया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी प्रयाग में जाकर स्नान कर ले, दान पुण्य कर दे, तो उसे निसंदेह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अपनी देह का त्याग वहां प्रयाग में करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसकी अस्थियां मरने के बाद प्रयाग में विसर्जित की जाती है, उसे उसी क्षण सद्गति मिल जाती है। इस धाम के अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे यहाँ अपने वेणी माधव रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु के यहाँ 12 स्वरूप हैं, जिसे द्वादश माधव के नाम से जाना जाता है, जिनका जल श्वेत और श्याम वर्ण है। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस प्रयाग संगम में स्नान करने वाले के सभी पाप क्षय हो जाते हैं और उसे मरने पर मोक्ष व सद्गति प्राप्त होती है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है कि एक बार ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा जी ने प्रयाग को मध्य वेदी, कुरुक्षेत्र को उत्तर वेदी और गंगा जी को पूर्व वेदी बनाया। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी भी पड़ा। प्रयागराज में भगवान विष्णु सदैव अपनी योग मुद्रा में विराजमान है। जो मनुष्य यहाँ भगवान विष्णु के पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करते हैं, उसका यह लोक और मरने के बाद परलोक दोनों सुधर जाते हैं। प्रयाग की महिमा का वर्णन शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करके स्नान कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसके पितरों को स्वर्ग लोक मिल जाता है, वह अग्नि पक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है, वह सूर्य लोक में कल्प तक विराजमान रहता है और कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। पद्म पुराण के अनुसार ग्रहणाम चया सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम मुक्तमम तिथि प्रयाग्य साक्यम उत्तमम, अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करने मात्र से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। प्रयाग तीर्थ की रक्षा विष्णु ब्रह्मा महेश रुद्र आदि देवता करते हैं। यह एक ऐसा पवित्र तीर्थ है जहाँ पापी अधर्मी दुष्ट व्यक्ति जा ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयाग एक सिंहासन है, अक्षवट है, वृक्ष है, ये इसका छत्र है। गंगा यमुना सरस्वती इसकी लहरें हैं। इसके दर्शन मात्र से दुख दरिद्रता व पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान करने के फल के वर्णन का तो कहना ही क्या। फाल्गुन मास में प्रयाग में स्नान करने के फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फाल्गुन मास में एक दिन भी प्रयाग में जाकर स्नान कर ले तो उसे एक बार स्नान करने का फल 1000 बार स्नान करने का फल मिल जाता है। फाल्गुन मास में प्रयाग में स्नान करने, तिल का तर्पण करने, पिंडदान करने से कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी लोक में जीवन चक्र गाड़ी के पहिए की भांति चलता रहता है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। मरने वाले को यमदूत अपने साथ यमलोकपुरी में लेकर जाते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक के बीच की यात्रा बड़ी ही कठिन और दुष्कर होती है। बीच में वैतरणी नदी आती है। हर जीवात्मा को वैतरणी नदी पार करनी ही पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षी राज गरुड़ ने भगवान हरि से पूछा था कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच वैतरणी नदी आती है, उसे हर जीवात्मा को पार करना पड़ता है, इसका क्या कारण है? कृपया आप विस्तार से बताइए। तब भगवान हरि बोले कि हे गरुड़, पुण्य आत्मा को वैतरणी नदी पार करना सुलभ है, लेकिन पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पापी आत्मा के लिए ये वैतरणी नदी भयानक रूप धारण कर लेती है। उसका जल रक्त मल मूत्र में व्याप्त हो जाता है, मांस कीचड़ जहरीले कीड़ों से भर जाता है। जैसे ही पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करने लगती है तो वैतरणी नदी का जल खोलते गर्म तेल में बदल जाता है। नदी का रौद्र रूप रक्त कीटाणुओं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त हो जाता है। नदी में घड़ियाल मगरमच्छ हिंसक मांस भक्षण करने वाले जलचरों से भर जाता है। पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करते समय चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता।
हे गरुड़, कुछ पापी लोग तो इसी वैतरणी नदी में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहते हैं। जो पापी लोग अपने माता पिता, बड़े भाई, गुरु, वृद्ध जनों का अपमान करते हैं, धोखे से उनके धन को हड़प लेते हैं, उन्हें वैतरणी नदी में हिचकोले खाते रहना पड़ता है। जो सोतन स्त्रियां अपने पति की पहली पत्नी की संतान के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें तमोग नाम के कीड़े काटते रहते हैं। जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री के होते हुए भी पराई स्त्री का भोग करते हैं, तो उन्हें भी वैतरणी नदी में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहना पड़ता है। जो मनुष्य स्वम दान करके स्वम खाता है, कन्या के धन का भोग करता है, ब्राह्मण होकर मांस मदिरा का सेवन करता है, अहंकारी, पापी, झूठ बोलने वाले, द्वेष भाव रखने वाले भी वैतरणी नदी में ही पड़े रहते हैं और उन्हें जहरीले कीड़े काटते रहते हैं। वे चाहकर भी नदी पार नहीं कर सकते। तब गरुड़ राज ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन दुखों से छूटने का कौन सा उपाय है? कृपा करके आप वह उपाय बताइए ताकि मनुष्यों का कल्याण हो सके। तब भगवान हरि ने कहा कि प्राणी मात्र को चाहिए कि वह जीवित रहते ही दान पुण्य करे, व्रत उपवास करे और योग्य पंडित को गौदान करे। जो मनुष्य जीवित रहते ही गाय का दान करता है, तो यही गाय मृत्यु के बाद उसी जीवात्मा को वैतरणी नदी पार कराने के लिए आती है। वह मनुष्य उस गाय की पूंछ पकड़कर बड़ी ही आसानी से वैतरणी नदी पार कर लेता है। इस मार्ग में न वृक्ष की छाया होती है, न पीने को पानी मिलता है, न खाने को भोजन मिलता है, न ही मार्ग दिखाने के लिए कोई गुरु ही मिलता है। पापी मनुष्य को कभी शीतल ठंडी वायु के थपेड़े सहने पड़ते हैं, तो कभी 12 सूर्य की गर्मी की तपिश सहनी पड़ती है। कभी मार्ग में विषधर कांटे मिलते हैं, तो कभी महाविषधर सर्प, तो कभी भयानक व्याघ्र, शेर, भेड़िए, कुत्ते उनका भक्षण करते हैं। कहीं जहरीले बिच्छू उन्हें काटते हैं, कहीं अग्नि से जलाए जाते हैं, कहीं असी पत्र से काटे और छिले जाते हैं। यह मार्ग कई योजन लंबा चौड़ा होता है। इस मार्ग में कौवे, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, जहरीले मच्छर, कीट आदि काटते रहते हैं। पूरे मार्ग में अंधे कुएं हैं, नुकीली कीलें बिछी हुई है। कहीं मार्ग में अंगीरों की बरसात होने लगती है, तो कहीं लोहे में व्रज गिरने लग जाते हैं। कभी यकायक रक्त की बरसात होने लग जाती है, तो कभी शस्त्रों की बरसात होने लगती है, तो कभी त्रिशूल बाण अपने आप बरसने लग जाते हैं। यम मार्ग में पापी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रुदन करते हैं। उस मार्ग में पापी जीव पाश में बंधे हुए होते हैं, कोई अंकुश में खींचे जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका का अग्रभाग में पाश बांध कर खींचते हैं, तो किसी के कान को खींचकर पकड़ते हैं। किसी के हाथों पैरों को लोहे की सांकलें बांधकर घसीटा जाता है, तो किसी के सिर और पीठ पर कई कई किलो के पत्थर और लोहे का समूह बांधकर लेकर जाते हैं। तब यमदूत उन्हें कहते हैं कि तुमने जीवन काल में रहते कई बुरे कर्म किए हैं, तो तुम्हें ये यातनाएं तो भोगनी ही पड़ेगी। तब गरुड़ राज ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन सब से बचने का उपाय बताइए ताकि प्राणी मात्र को मरने के बाद इन कष्टों को न सहना पड़े। तब भगवान हरि बोले कि हे गरुड़, मनुष्य जीवन कई जन्मों के बाद, कई पुण्य कर्म करने के बाद मिलता है। इसलिए प्राणियों को अपने जीवन काल में हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गंगाजल का पान करना चाहिए, तुलसी चंदनामृत को सिर पर धारण करना चाहिए, सत्पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, पशु पक्षियों को दाना डालना चाहिए, गाय का दान करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाने चाहिए, भागवत कथा, रामायण, सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए, यज्ञ, हवन, तीर्थ स्नान, ब्राह्मणों की कन्या का विवाह करना चाहिए। अगर यह सब न हो सके तो फाल्गुन मास में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। पवित्र तीर्थों में जाकर 3 दिन स्नान कर देने मात्र से, तिल आंवला का दान करने से उसके सभी पाप धुल जाते हैं। वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद आसानी से वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। फाल्गुन मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करने, दान पुण्य करने से पूर्व जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं, प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ते। फाल्गुन मास की हर तिथि महत्वपूर्ण है। इस मास में भगवान दामोदर के 12 नामों का जाप करने से पूर्व जन्म के कर्मों को धोया जा सकता है। जो इस मास का सेवन निस्वार्थ भाव से करता है, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, फिर उसे गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। 84 लाख योनियों के फेर से वह छूट जाता है। इस मास में माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। जो व्यक्ति इस मास में गुरुवार का व्रत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का
का पूजन करते हैं उनका घर धन धान्य से भर जाता है। इस मास में अगर सामर्थ्य है तो चांदी का दान करना चाहिए, इससे पुरुषत्व में वृद्धि होती है। अन्न दान से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। यमुना आदि तीर्थों में 3 दिन स्नान करने मात्र से जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन मास में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। केले के पेड़ के संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। दुर्वासा मुनि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। उन्हें बहुत जल्द क्रोध आ जाता था। ऋषि अम्बरीश की बेटी कंदली से उनका विवाह हुआ था। तब एक बार कंदली ने अनजाने में अपने पति दुर्वासा की आज्ञा की अवहेलना कर दी, जिससे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पत्नी कंदली को भस्म होने का शाप दे दिया, जिससे कंदली उसी क्षण राख के ढेर में बदल गई। जब थोड़ी देर बाद दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत दुख हुआ। जब कंदली के पिता अम्बरीश ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। तब दुर्वासा मुनि ने कंदली की राख को वरदान दिया कि तुम केले के वृक्ष में बन जाओ, कलयुग में सब तुम्हारी पूजा करेंगे। हर शुभ काम में केले के वृक्ष की पूजा होने लगी और गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। इस तरह से केले के वृक्ष का जन्म हुआ। फाल्गुन मास में भगवान विष्णु को जो मनुष्य गाय के दूध दही घी से स्नान कराता है वह बड़े बड़े पातकों का नाश कर देता है। जो मनुष्य इस मास में भगवान विष्णु को मधु शक्कर से अभिषेक करता है तो वह इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु पद को पाता है। कोटि देवी देवताओं द्वारा वह पूजनीय और वंदनीय होता है। कई कल्प तक सुख भोग कर पुनः इस लोक में जन्म लेकर चक्रवर्ती राजा बनता है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में भगवान विष्णु को गाय के कच्चे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र, मुरुगणों से पूजनीय और वंदनीय होता है। फाल्गुन मास में शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को नित्य प्रति जो स्नान कराते हैं वे अपने कुल का उद्धार कर देते हैं। उनके पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। जो फाल्गुन मास में शंख बजाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। शंख बजाने से पितृदोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलने लग जाता है। पीले लाल फूलों से भगवान विष्णु का पूजन जो करता है और आरती के बाद शंख बजाता है तो भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं और उससे उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा न कोई नाम हुआ है न ही होगा। जो मनुष्य कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसका नरक से उसी क्षण उद्धार हो जाता है। जो सभी पापों को धो दे वह नाम कृष्ण का है, अर्थात कृष्ण के नाम का जाप करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार एक वन में बहुत से साधु महात्मा यज्ञ हवन जप तप कर रहे थे। तब वे वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण नाम लिखकर कृष्ण भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। तब उस वन में एक ग्वाला अपनी बकरियों को चराने आया। तब एक बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया। शाम को हमेशा की तरह ग्वाला अपनी बकरियों को लेकर अपने घर आया और उन्हें बाड़े में डाल दिया। तब सब बकरियां तो मैं कर रही थी, लेकिन जिस बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खाया वह कृष्ण कृष्ण करने लगी। तब सभी बकरियों ने उससे कहा कि तुम हमारी भाषा छोड़कर यह कौन सी भाषा बोल रही हो। तो उस बकरी ने कहा कि मैंने कृष्ण नाम का पत्ता खाया है तो मैं करना भूल गई हूँ। अब मैं केवल कृष्ण कृष्ण के नाम का ही जाप करूँगी। तुम भी कृष्ण कृष्ण का नाम का जाप करो। लेकिन अन्य बकरियों ने उसे सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर कर दिया। जब ग्वाले ने एक बकरी को बाड़े के बाहर देखा तो उसने फिर से उस बकरी को बाड़े में घुसा दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद अन्य बकरियों ने फिर से उसे सींगों से मारकर बाड़े से बाहर कर दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। तब चौथी बार ग्वाले ने फिर से बकरी को बाहर देखा तो वह समझ गया कि इस बकरी में कोई रोग आ गया है, जिससे कि ये अन्य बकरियां इसे अपने साथ नहीं रख रही है। इसलिए अन्य बकरियां इसे सींग से मारकर बाड़े से बाहर कर रही है। तो ग्वाले ने सोचा कि एक बकरी के चक्कर में अन्य बकरियां कहीं बीमार न हो जाए। तो वह ग्वाला उस बकरी को जंगल में छोड़ आया। उस बकरी को फिर एक चोर चुरा कर के ले गया और दूसरे गांव में ले जाकर के उसे एक किसान को बेच दिया। किसान ने देखा कि बकरी मैं की बजाय कृष्ण कृष्ण बोल रही है। किसान ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। किसान ने उस बकरी का दूध निकाला,
और उस दूध को पिया तो दूध बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा निकला और फिर किसान उस बकरी के दूध को बेचने लगा। उस बकरी की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। सब ने कहा कि किसान की बकरी मैं की बजाय कृष्ण कृष्ण बोलती है, साथ ही उस बकरी का दूध भी बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा है। तब एक बार की बात है, उस नगर के राजा की माँ अर्थात राजमाता बीमार हो गई। राजा ने अपनी माँ का बहुत इलाज कराया, नीम हकीम वैद्य डॉक्टर सभी को दिखाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। तब एक राज ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारे ही नगर में एक किसान है, उसके पास एक बकरी है जो कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप करती है। अगर उस बकरी को लाकर राजमाता के पास बांध दिया जाए और उसके दूध को राजमाता को पिलाया जाए तो राजमाता बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। साथ ही राजमाता के कानों में कृष्ण नाम के जाप भी सुनने को मिलेगा। तब राजा ने सेवक भेजकर किसान और उसकी बकरी को महल में बुलवाया। राजा ने किसान से उस बकरी को मुंह मांगे दाम में खरीद लिया। इससे किसान की कई जन्मों की गरीबी दूर हो गई। जब कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करने वाली बकरी को राजमाता के पास बांधा गया और उनका दूध पिलाया गया तो राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई। यह है कृष्ण नाम की महिमा, जिसका नाम का जाप करने मात्र से न केवल राजमाता स्वस्थ हो गई बल्कि गरीब किसान की गरीबी भी दूर हो गई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि व्रत कथा। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी का दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान महादेव का कीर्तन करना चाहिए। शिवजी के प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिवजी पर पका हुआ आम चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल और जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि शिवजी के पास शालिग्राम जी की मूर्ति हो तो चढ़े हुए फलों को खाया जा सकता है। महाशिवरात्रि की पौराणिक प्राचीन कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार वह जंगल में एक तालाब के किनारे बैल वृक्ष पर शिकार के लिए मचान बनाकर के बैठ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। वह पूरे दिन उस पेड़ पर बैठा रहा, लेकिन कोई जीव जनावर उधर से नहीं गुजरा। दिन भर का भूखा प्यासा होने के कारण वह क्रोधित हो गया और विलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा, जिससे वे विलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। भूख प्यास से दुखी होकर वह रोने लगा, जिससे उसके आंसुओं से शिवलिंग पर अभिषेक हो गया। पूरी रात्रि वह सो नहीं पाया तो उसका रात्रि जागरण हो गया। तभी अर्धरात्रि में एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने जैसे ही उसे देखा तो वह मारना चाहा। उसने धनुष बाण उठा लिया। तभी वह गर्भिणी हिरनी दीनता पूर्वक शिकारी से बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ। मैं बच्चे का जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने जब उसके दीनहीन वचन सुने तो उसको दया आ गई और उस शिकारी ने हिरनी को छोड़ दिया। कुछ देर के बाद दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष बाण पर चढ़ाया तो वह हिरनी बोली कि हे व्याघ्रराज, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। अब वह हिरनी शिकारी से बोली कि हे शिकारी, मैं अपने इन छोनों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। उसके बाद तुम मुझे मार डालना। शिकारी को फिर से उसके ऊपर दया आ गई तो शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। सुबह होने ही वाली थी कि तभी एक हिरण उधर से आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी ने फिर से उसका शिकार करने के लिए धनुष बाण उठाया तो वह हिरण शिकारी से बोला कि हे व्याघ्रराज, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों को और उनके बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि मैं उनके वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और उन बच्चों का पिता हूँ। अगर तुमने उनको नहीं मारा है तो तुम मुझे भी छोड़ दो, मैं उनसे मिलकर आऊँगा और फिर तुम मुझे मार डालना। शिकारी को उस हिरण पर दया आ गई। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। मृग की बात सुनकर शिकारी ने रात वाली सारी घटना हिरण को बता दी। उपवास करने, रात्रि जागरण करने, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने और आंसुओं से शिवलिंग पर अभिषेक हो जाने से
उसके अंदर दयालुता का भाव जागृत हो गया। उसने हिरण को भी छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो चुका था। वह अपने पूर्व कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे उनके ऊपर बहुत दया आई और अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। उसके आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। ऊपर से देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की बरसात करी। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए तथा वह अपने पूर्व कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा। स्वर्ग लोक में से देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। तब भगवान शंकर उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उनके लिए 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिए और मृग परिवार को शिवलोक में बुला लिया और उन्हें शिवलोक का वास मिला। होली के बड़कुले। होली के 10 दिन पहले शुभ दिन देखकर गोबर से बड़कुले बनाए जाते हैं, जिनमें नारियल, पान, पाटा, पीड़ा, तवा, बेलन, चकला और कई तरह के खिलौने भी बनाए जाते हैं। गोबर की 5 ढाल बनाई जाती है, तलवार बनाई जाती है, एक चांद, एक सूरज, नारियल, रोटी, जीभ, एक होली का माई और पान बनाया जाता है। घर में बेटा हुआ है या बेटे का विवाह हुआ है तो उद्यापन किया जाता है। तब गोबर की ही 13 सुपारी बनाई जाती है। ढाल बनाने के बाद बड़कुले नहीं बनाने चाहिए। होली का माई की आंख के लिए उसमें कोड़ी लगाई जाती है। जब ये गोबर के बड़कुले सूख जाएं तो इन्हें माला में पिरोया जाता है। यह मालाएं एक पितरों की होनी चाहिए, एक हनुमान जी की, एक घर की, एक शीतला माता की होनी चाहिए। एक माला में 8 बड़कुले पिरोए जाते हैं। एक पान, एक सुपारी और नारियल भी पिरोया जाता है। अगर उजमन है तो 13 सुपारी भी पिरोए जाते हैं और रात में होली के गीत गाए जाते हैं। सबसे पहले इन बड़कुलों की घर में पूजा की जाती है। फाल्गुन की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के दिन सुबह पहले हनुमान जी और फिर पितरों को धोक लगाते हैं। जल, रोली, मोली, चावल, फूल, प्रसाद, नारियल चढ़ाया जाता है। घी का दीपक जलाया जाता है। ठाकुरबाड़ी में भी ढोक लगाई जाती है। सबके टीके लगाए जाते हैं। भेरूजी के नाम का लेकर सब बच्चों के पैसों पर हाथ लगवाकर तेल मंगवाकर चौराहे पर तेल रखवाया जाता है। जो जिस देवता को मानता है उस देवता की पूजा भी की जाती है। यदि किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो उद्यापन किया जाता है। तब 13 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा रखकर इच्छानुसार रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी को पैर छूकर दिए जाते हैं। सुपारी की माला घर में रखी जाती है। होली के दिन शाम को पक्की रसोई बनाई जाती है। होली को आटे का हलवा, पूरी, साग, फली, करिया पापड़ बनाए जाते हैं। देवताओं के नाम की थाली निकाली जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है और निकाली हुई थाली बामन को दी जाती है या फिर घर पर बुलाकर एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पूजन विधि। पहले जमीन पर थोड़ा सा गोबर और जल से चौका देना चाहिए। 4 ओंकली बीच में रखकर माला से सजाया जाता है। जिस समय होली हो उस समय बड़कुले की माला की पूजा करनी चाहिए। जितने मर्द हों उतने ही काठ की खांडा चढ़ाते हैं, जितने लड़के हों उतनी काठ की तलवार चढ़ाएं और बड़कुले की पूजा करें। बाद में तलवार घर में रखें। जल, रोली, मोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़, बतासा की माला चढ़ाएं। दिया जला कर के फेरी लगावें। बड़कुले की माला को टोकरी में रखकर जहां होलिका जलाई जाती है वहां ले जाकर चढ़ाया जाता है। वहां पूजा की जाती है। थाली के अंदर कच्चे सूत की कुकड़ी भी लेकर के जाते हैं। जो महिलाएं दशामाता का पूजन करती हैं वे उस कुकड़ी को होली का जलते समय दिखाते हैं। फिर उसी कुकड़ी की दशामाता के डोरे बनाए जाते हैं। बाद में रोली की पूजा करके घर आते हैं। जब होली जले तो थोड़ी सी अग्नि घर लाई जाती है। फिर उस अग्नि को घर में लाकर धूप दी जाती है और रात को ऊपर जाकर जल देकर जल की घंटी से 7 बार अर्घ्य दिया जाता है। रोली चावल चढ़ा देते हैं और होली के गीत गाए जाते हैं, भदावे गाते हैं। सासू जी को पैर छूकर रुपये दिए जाते हैं। दूसरे दिन सभी को होली के त्योहार की मिठाई बांटी जाती है और रुपए दिए जाते हैं। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का
समस्त महात्म्य एक साथ सुना। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।